एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा एक हरा भरा और खूबसूरत मोहक वन। यहाँ रहता था एक नन्हा प्यारा और बेहद चंचल खरगोश, चीकू। चीकू को नई जगहें खोजना, नए दोस्त बनाना और रहस्यमयी कहानियों को जानना बेहद पसंद था। उसकी जिज्ञासा जंगल के बाकी जानवरों से कहीं ज्यादा थी। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू बाबा हूहू ने जंगल के अन्य जानवरों को एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने बताया, कई सालों पहले जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई पेड़ उगा था। ये पेड़ साल में सिर्फ एक बार फल देता है। जो भी ये फल खाता है उसे अपनी सबसे बड़ी खुशी मिलती है। पर इस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसकी रखवाली करता है एक रहस्यमयी प्राणी जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये सुनते ही चीकू की आंखों में चमक आ गई। वह जान गया यही है उसकी अगली रोमांचक यात्रा। अगली सुबह चीकू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त टिटू कछुए से मिलने का निर्णय लिया। टिटू गांव का सबसे बुद्धिमान प्राणी था, जो हमेशा शांत रहता और सोच समझकर निर्णय लेता। चीकू ने कहा, टिटू चलो ना, उस जादुई पेड़ को खोजते हैं। सोचो कितना मजा आएगा। टिटू मुस्कुराया, ठीक है चीकू, पर याद रखो इस बार हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जंगल आसान नहीं है। रास्ते में उन्हें मिली एक चुलबुली गिलहरी चिपकू। वह बहुत तेज और फुर्तीली थी। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। चिपकू बोली, मैं भी चलूंगी। मैं पेड़ों पर चढ़ सकती हूँ, बहुत काम आऊंगी। इस तरह तीनों दोस्त चीकू, टिटू और चिपकू निकल पड़े एक अद्भुत यात्रा पर। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें मिली एक उफनती नदी। चीकू कूदने को तैयार था, लेकिन टिटू ने उसे रोका। जल्दबाजी ठीक नहीं। टिटू ने चिपकू से पूछा, क्या तुम्हें कहीं पुल दिख रहा है? चिपकू पेड़ों पर चढ़ गई और बोली, वहाँ दूर एक पुराना लकड़ी का पुल है। तीनों ने मिलकर एक एक कदम संभल कर रखा और पुल पार कर गए। वे खुश थे, लेकिन जानते थे असली मुश्किलें अभी बाकी हैं। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में बढ़ते गए, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं दूर से गूंजती हंसी, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी तो लगता कोई उन्हें देख रहा है। रात को उन्होंने एक गुफा के पास ठहरने का फैसला किया। उसी रात चीकू को कुछ आवाजें सुनाई दी। वापस लौट जाओ, पेड़ तुम्हारा नहीं है। चीकू घबरा गया, लेकिन सुबह होते ही उसने कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त डर जाएं। जब वे अंततः उस जगह पहुंचे जहां पेड़ होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं था, बस एक सूखी जमीन और बीच में एक पुराना पत्थर। चिपकू मायूस हो गई। क्या ये सब झूठ था? लेकिन तभी टिटू ने पत्थर पर खुद ही एक लिपि को पढ़ा। सच्ची दोस्ती ही इस पेड़ को प्रकट कर सकती है। तभी अचानक जमीन हिली और वहां प्रकट हुआ वो जादुई पेड़। उसकी डालियों पर चमचमाते सुनहरे फल लटक रहे थे। खुशबू इतनी मीठी कि तीनों मंत्रमुग्ध हो गए। पर तभी सामने आया एक काला धुआं और उसमें से निकला पेड़ का रखवाला। वह एक विशाल काले तेंदुए जैसा दिखता था। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने कहा, तुमने स्वार्थवश यह पेड़ खोजा या सच्ची दोस्ती से? चीकू ने आगे बढ़कर कहा, हमने मिलकर एक दूसरे की मदद की, डर से लड़े और साथ चलकर यहाँ तक आए। अगर इस पेड़ के फल हमारी दोस्ती से बढ़कर हैं, तो हम इन्हें नहीं लेंगे। उस रखवाले की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, यही असली परीक्षा थी। तुमने साबित किया कि तुम इसके योग्य हो। चीकू, टिटू और चिपकू तीनों ने पेड़ से एक एक फल खाया। चीकू को अपने खोए हुए माता पिता की याद आई और अचानक उसे उनका सपना आया। वे मुस्कुरा रहे थे। टिटू को अपने बीते जीवन की सबसे शांति भरी रात मिली। चिपकू को पहली बार लगा वो अकेली नहीं है, उसे सच्चे दोस्त मिल गए हैं। वे तीनों पेड़ के नीचे बैठे और तारे गिनते हुए सोचने लगे, असली जादू पेड़ में नहीं, हमारी यात्रा, हमारी दोस्ती और हमारे दिलों में है। सच्ची दोस्ती, निडरता और सहयोग से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। कभी कभी जादू हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है, बस उसे महसूस करना होता है। क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ कोई रोमांचक सफर किया है? क्या आप भी चीकू, टिटू और चिपकू की तरह एक ऐसी दोस्ती में यकीन रखते हैं जो हर मुश्किल को आसान बना दे? नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
और ऐसी ही और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और प्यारी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।